अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं देखिए सुन के मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी छोटी एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। अब मुझे बताएं मेरी आवाज़ सही आ रही है? हेलो 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 कुछ लोगों को आवाज़ सही नहीं आती, कुछ लोगों को आती है। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये वाईटी का कोई ग्लिच है। काफ़ी लोगों को सही बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही होती है और कुछ लोगों को आवाज़ ही नहीं आ रही होती। तो मुझे वो कहते हैं कि आप माइक ले लें। माइक मैं ज़रूर लूँगी, माइक जो है इंशाल्लाह अगले महीने तक शायद मैं ले लूँ। लेकिन जो है फ़िलहाल मैं बड़ी हैरान हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लुड़कियों, ऐसा क्यों हो रही है? ये मेरी मोबाइल का कसूर नहीं है। अगर मोबाइल का कसूर होता तो फिर सारी वीडियोस की आवाज़ बंद होती, ख़राब होती। चलो जी, हाँ, मेरे पास ढेर सारी न्यूज़ है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है जी। और खबरदार अगर मेरा नाम लिया तो मैं वाईटी पे बैठ के जो है जवाब नहीं देती, मैं एक्शन लेती हूँ, एक्शन। फायजा का भी जवाब आया है और उसके बाद जो है फातिमा ने भी वीडियो बनाई है और बताया है कि मेरी माँ को कैसे बद्दुआएं दी गई। कुछ भी बोलो, हक की बात करने पे भाई हमें बद्दुआएं मिलती हैं, ये भी उन्होंने बताया। अच्छा जी, हमने एक दूसरे के साथ कस्में खाई थी। बाबा जी के कुछ पॉइंट जो मेरी पिछली वीडियो में मैंने कुछ कवर किए, कुछ मेरे रह गए थे, वो मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ। बाबा ने कहा हम लोगों ने कस्में खाई थी, हमने कस्में, हमारी कस्में टूटी हैं। हाय, हम दूर दूर हो गए, हमारी कस्में टूट गई हैं। कस्में तो आपने खाई थी, उन्होंने भी खाई थी। आपने वादा लिया, उन्होंने वादा लिया कि आप जो ये घर मेरे नाम नहीं कर रहे, वादा दें मुझे, आप मेरे नाम घर करेंगे। आपने वादा लिया। फिर आपने ये कहा कि तुम फिर मेरे साथ रहोगी। उसने कहा हाँ, यहाँ पे तो कर्ज चढ़ते हैं भाई, यहाँ पे तो नहीं रह सकती। रुलने से तो बेहतर है ना मैं अपने वहाँ पे ही रहूँ, पाकिस्तान में ही अब रहती हूँ। ये जो उम्र है अपने बच्चों के साथ रहूँ, अपने बहन भाइयों को मिलूँ और ज़िंदगी गुजारूँ जैसे भी ज़िंदगी गुजरती है। उसने इनकार तो नहीं किया था, लेकिन आप हैं कि दो जगह पे लटके हुए हैं, दो जगह पे। खैर यहाँ पे जो है बाकी उन्होंने ये भी कहा था कि ये घर मैंने बीवी के लिए बनाया था, वो मेरी है, मैं उसका हूँ। ये तो वो वाली बात हुई कि बीवी बाजार गई हस्बैंड के साथ और जो है उसे सूट पसंद आया। हस्बैंड ने कहा ना, मुझे भी एक सूट पसंद आया, यूं करते हैं मैं पहन लेता हूँ, मैं भी तो तुम्हारा ही हूं ना। मैं भी तो तुम्हारा ही हूं ना, मैं पहन लेता हूँ, तुम काहे को पहनोगी? मतलब चटवी साड़ी तो पोटवी साड़ी। आज कोई कहावत है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी इसकी समझ आती है, इसकी मुझे प्रॉपर समझ नहीं है कहावत की। अच्छा, ये वादे ये कस्में खाए थे हमने, टूट गए वादे, टूट गए वादे। बाबा जी कहते हैं वादे टूटे हैं। जो वादे आप लोगों ने किए थे, आप माँ जी ने कहा था कि तुमने क्या मेरे से वादा नहीं लिया था? तो तुमने कहा नहीं था। और ये भी जाके बताना क्या यहाँ पे मेरा पैसा नहीं लगा? मैंने जो सैलरियाँ ली हैं और आपको ही पकड़ाई हैं, तो वो जो है उसके बारे में अब फिर जाके बताना। आप बात को घुमा गए, वहाँ जाके खड़े होके बात को गोल गोल, मामा की रोटी गोल गोल, बाबा की रोटी गोल गोल, बहू की रोटी गोल गोल, बच्चों की रोटी गोल गोल, बेटियों की रोटी गोल गोल, मेरी रोटी तेरी मेरी। गोल गोल घुमा के आप आ गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कहता है कि कस्में टूटी हैं हमारी और दूर दूर हो गए। अच्छा, उसे मेरी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं भी जो है बीमार हूँ, वो भी बीमार है, तो उन्होंने जीण दो ना, चंद दिन जो जिंदगी दे हैं ना, उन्होंने जीण दो, सुकून करन दो। हुण तुसी भी सुकून नाल रहो। आपको 2 टाइम रोटी की ज़रूरत है ना, बहू नहीं देती, दवा नहीं लेके देता बेटा। इतना फर्माबरदार आपके बच्चे, आपकी इतनी खिदमत करते हैं। आप एक वीडियो में साल पहले बना के बता चुके हैं, 1.5 साल पहले आप सारे राज खोल चुके हैं। उन बच्चों के लिए ये घर बीवी को नहीं दे रहा, ये घर मेरे बच्चों को मिलेगा, बीवी को नहीं। और वो बच्चों को मिलेगा जो खिदमत नहीं करते, इसलिए तो आप बीवी के तरले अब कर रहे हैं। घर नहीं दूंगा तो मेरे साथ रहे, ये क्या कहावत है भाई? ये कौन सी कहावत है? ये कौन सी कहानी है भाई? हाँ,
कहता है ऐसे मज़ा नहीं आता, मेरी बीवी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आता। मैंने उसे कहा तुम्हें हर चीज़ मिलेगी। अब ये पॉइंट नोट करना, तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, ठीक है जी। अभी भी जो है लोग हैं, रह रहे हैं, ऐसे भी लोग रह रहे हैं, पॉइंट, ऐसे भी लोग रह रहे हैं जिनके पास मतलब कुछ नहीं है, गर्मी भी सहते हैं, सर्दी भी सहते हैं। मतलब तू भी सह, जिस तरह भी है तू भी सह मेरे नाल, पिसो मेरे साथ ठीक है जी। बाकी जो मिलेगा नसीब का खा लेंगे, जो मिलेगा नसीब का खा लेंगे। तो जो वही वाली बात है ना, आप खुद कहते हैं ना किसी ने कुछ नहीं लेके जाना है। आपके खुद के बच्चों ने बोला था हमारा बाप नौकर रख सकता है, इतनी जायदाद है उसके पास, अगर वो सेल करके अपने बुढ़ापे को सेव करे, समझ आ रही है ना, सेव करे, घर बैठ के खाएं, सुकून से खाएं। मतलब हमारे जो नसीब में होगा खा लेंगे, सर्दी भी बर्दाश्त कर, गर्मी भी बर्दाश्त कर। समझ आ रही है आपको? पॉइंट टू बी नोटेड है। कहते तेरे बगैर ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। मेरी भी जो है, मेरी बात सुनो, अब सुनो ज़रा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। वहाँ भी काम करती हो ना, वहाँ पे भी तो काम करती हो ना। अगर यहाँ पे काम कर लेती, समझ आ रही है, वहाँ पे भी तो काम करती हो। मतलब सितारा के घर क्या काम करती है, सारे काम वो सारे खुद कर रहे होते हैं। अम्मा ने अगर खड़े हो के चावल को तड़का लगा दिया या दाल को तड़का लगा दिया तो वो काम हो गया। मतलब इतना तो वैसे भी हिल लेते हैं, लेकिन एक प्रॉपर ड्यूटी, प्रॉपर मुलाजमा और प्रॉपर घर संभालने में और वैसे ही थोड़ा सा कभी कभार कर देने में बड़ा फ़र्क होता है। बाबा जी कैसी बातें करते हैं आप, कैसी बातें करते हैं, ठीक है ना। आपकी बातों में बहुत ज़्यादा तजाद है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं समझ आती हैं कि यार ये कहाँ से बोल रहा है, और समझाने की कोशिश कर रहा है बीवी को। उसे पता है ना, सुनती है मुझे, देखती होगी, तो कहता है कि वहाँ पे भी तो काम करती हैं ना। खैर, सिर्फ घर में बैठे रहने से इंसान को 1000 बीमारियां लग जाती हैं सोचे भी खा जाती हैं। घर में बैठे रहने से बीमारियां नहीं लगती, सोचे खाती हैं हमें। हमने ऐसे बेफिक्रे लोग देखे हैं ना, ऐसे बेफिक्रे लोग देखे हैं ना, मजे से जिंदगी गुजार जाती, टेंशन ही नहीं, बिल्ले निकम्मे, कोई टेंशन नहीं। और कुछ लोगों को फिक्रें खा जाती हैं, टेंशनें खा जाती हैं। हाय हाय हाय। खैर, फिर कहता है चलते फिरते रहना चाहिए, बैठे बैठे इंसान को बीमारियां लग जाती हैं। हमारा घर भी बस जाएगा, हमारा घर बस जाएगा। मियाँ बीवी दूर ना रहें, इकट्ठे अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। लेला ओ लेला, मैं हूँ मजनू तेरा वेला अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि हम एक साथ रहेंगे। अच्छा, बाकी कहता है अगर हम एक साथ रहते तो लोग बात ना करते। तो बातें करने का मौका आप लोगों ने दिया है ना। अम्मा तो चुपचाप आपके साथ ही रह रही थी, अचानक से पता चला अम्मा जो है जा रही है। अच्छा, उस टाइम उनका मूड से भी लग रहा था कुछ तो है कि अचानक से नजमा और आशा जो है छोड़ने के लिए गई हैं। मुझे तो वो सीन वैसे अच्छा लगा था, बड़ी तारीफ़ की थी मैंने भाई। मैंने कहा वाह जी वाह, बड़ा अच्छा मतलब लग रहा है कि लड़कियां जो हैं छोड़ रहा। हमें क्या पता कि अब्बा घर नाम नहीं करके दे रहा, अब्बा ने कुछ बोला है, अम्मा रुस के बैठी थी। और फिर जो है अब उसने जाना था, साजिद ने टिकट करवा दी है, तो ये लोग जो हैं वहाँ बिठाने के लिए गए। भाई उन्होंने जाना तो वैसे भी था, तो उन्होंने कहा चलो अम्मा को बिठा देते हैं, चल अब्बा नु जरा आज़ाद करिए हमें क्या पता क्या रोल है। तो अम्मा बड़ी सीरियस भी थी उस टाइम, सीरियस चुप चुप थी। है कहता है अगर हम जो है साथ रहते तो बातें ना होती। और फिर कहते हैं ये बुढ़ा है, कुछ कहते हैं बुढ़ा है। तुम लोगों के अभी तो मामे नाने चाचे होंगे इस उम्र के। बाकी मेरी बेबी पे भी बातें होती हैं,
शुक्र है आपको ये पता है कि आपकी बीवी को भी गालियाँ पड़ती हैं कि चौथी शादी करेगी, ये होगा वो होगा। भाई वो तो दिल की भड़ास निकालते हैं, अपने दिल को खुश करते हैं। हालांकि वो जो बोल रहे होते हैं ना कि चौथी शादी करेगी, तो या तो उनके घर में रिवाज होगा, ठीक है ना, कि भाई बच्चे, अगर कोई बच्चा सहारा बन भी रहा है, हाँ कोई सहारा नहीं बनता, कोई कर लेता चलो ठीक है, लेकिन इस उम्र में अगर कोई सहारा बच्चा बना लेता है, बन जाता है, तो वो जो है अच्छी बात है, सही बात है कि वो अपने वालिदैन का ख्याल रख रहा है। टुच्चे लोग होते हैं जो इस तरह की चवले मार रहे होते हैं। खैर, कहता है कि दुख तो लगता है, उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं इस उम्र में, तो आप ना होने देते ना बातें, किसी को तो पता ही नहीं था। आपने ही 2 दिन बीवी को इग्नोर किया कि आप पे पड़ी रहेगी यहाँ पे। हद होती है, इग्नोर की भी हद होती है। किसी का जीना हराम नहीं करते, जिंदगी देते हैं, जिंदगी। खैर, कहते हैं बस एक जो है अनाह है, कहता है बस एक अनाह है और कुछ भी नहीं है। बस एक अनाह है, कुछ भी नहीं है। मतलब बीवी में एक अनाह है, वो घर मांग रही है, मैं देना नहीं चाहता तो कुछ नहीं है। और ठीक है जी। और कुछ लोग कहते हैं कि हम हक दिलवाएंगे, इंसान कुछ नहीं कर सकता भाई, ये बोला है उन्होंने कि लोग कहते हैं हम इंसाफ दिलाएंगे, तो लोग कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ही करता है। अब सारी अपनी जो गलतियां और सारी चीज़ें हैं वो रब पे ना डाल दिया करें, खुदा का वास्ता है आप लोगों को गलत चीज़ें रिप्रेजेंट ना किया करें आप लोग। कहता है इंसान नहीं कर सकता, ठीक है ना। बाकी जो है, अब सागर ने भी अना बना ली है, मतलब आजम के बारे में कहता है उसने भी अना बना ली है कि दूध वाली बात उसने भी दूध वाला क्यों बोला। कहता है मैंने तुझे अब मुझे ड्राइवर था, मुझे ड्राइवर कहते थे, अगर कोई दुकान वाला है उसे दुकान वाला बोलेंगे, तो आप उसे फिर कह रहे हैं दूध वाले को मुंह तोड़ जवाब। हद नहीं है वैसे। मतलब आप भी खेल रहे हैं। खैर, कहते हैं कि मैंने तो कोई हेट में कुछ नहीं कहा ना, मैंने हिट तो नहीं किया था, अगर तुझे मैंने हिट नहीं किया और कुछ नहीं कहा। बाकी अनवर का मेरा मामला है, वो भाई है मेरा, भाई हैं, एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। बाकी सितारा जब आई थी उसने कहा था चाचा आप ना रिएक्शन दिया करें, लोग बोलेंगे, बोल के चुप हो जाएंगे। बाकी मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तुम लोगों का क्या आ जाता है। कर दो भाई ना, सब्सक्राइब भी तो लाइक भी तो शेयर भी कर दो। नीचे जो कमेंट आए हुए थे तौबा तौबा, मैं तो नहीं पढ़ सकती। अच्छा, हक बात करने पे बद्दुआएं मिलती हैं। फातिमा ने कहा कि भाई मैं गई थी सितारा के घर दावत पे और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। रात गए तक हम लोग एक साथ थे, बातें शातें की, गपशप लगाई और हम लोग जो है बातें कर ही रहे थे। उसी दौरान बस मैंने वीडियो नहीं बनाई, वरना फिर लोग कहते, ताने देते सितारा को कि भाई फलां बंदा आया था या बंदी आई थी, उसने तुम्हारे घर वीडियो बनाई है तो हम क्यों ना बनाएं। फिर सितारा को ये बातें सहनी सुननी पड़ती हैं। बाकी जो है हम लोग बैठे थे तो उसी दौरान मेरे वालिदैन की भी हमें कॉल आ गई। वो करते होंगे रोज़ अपनी बेटियों को कॉल, तो कहते हैं कि मेरे वालिदैन की भी कॉल आ गई और उसी दौरान फिर हम लोगों ने वो कॉल अटेंड की और बहुत सारी उनसे भी बातें हुई। बाकी मेरी अम्मी ने कहा कि ताई अम्मा को, मतलब सितारा की अम्मी को कहा, मुझे ऐसी ऐसी जगह, मुझे इसलिए बोला गया है कि वहाँ खड़े होके, मतलब बलद रसूल पे खड़े होके हैं, वहाँ खड़े होके मुझे बद्दुआएं मिली हैं। भाई मुझे तो बद्दुआएं मिल रही हैं तुम्हारी वजह से। मैं अपना जो दिल का हाल दे बैठी हूँ बहन। अब जो है मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, भाई मुझे मेरा घर मिल गया, 2 दुकानें मिल गई, मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम रजिस्ट्री करवा दी है, तो आपने भी अपना हक महर का जो था वो मांगा, तो आपके हस्बैंड ने तो उल्टा आपको भगा दिया वहाँ से। भगाने वाली बात है, 2 दिन बीवी जो है वहाँ बैठी रही है गांव में, गर्मी सर्दी जो भी था, अंत की जून की गर्मी, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान की जून की गर्मी तो वो फिर बंदे को साड़ देती है भाई। खैर वहाँ पे बैठी रही है और उसके बाद जो है कहते हैं कि बैठी रही है। फिर पापा लेने लूने गया नहीं है, ना हाल पूछा ना चाल पूछा, उसने कहा आप ही आ जाएगी, तो अम्मा फिर रुस के आ गई। उसने कहा ठीक है भाई, तूने 2 दिन हो गए मुझे बुलवा रहा है ना, मेरी बात सुन रहा है, तो फिर मैं चली जाती हूँ, उससे बेहतर तो यही है।
तो निकालने वाली ही बात हुई ना। खैर यहाँ पे कहती हैं कि बहन मुझे तो अच्छी खासी बद्दुआएं मिली हैं, मैंने जो है मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि अपना हक लेना चाहिए, ठीक है जी, उसी वजह से मुझे बद्दुआएं मिली हैं। फातिमा ने कहा अम्मी ने गलत तो बात नहीं की थी ना, निकाह में लिखा हुआ है जो, तो वो उसे मिलना चाहिए। अब्बू ने भी तो लिख के दिया था मेरी वालदा को, हालांकि वो भी इनकी सुतेली अम्मी है फातिमा वालों की। तो कहती है फिर जो है अम्मा ने भी बोल दिया, मेरे अब्बा ने उन्हें मेरी अम्मी को जो है लिख के दे दिया, तो इन्होंने भी बोल दिया। बाकी जो है अब्बू ने मतलब रजिस्ट्री इनके नाम इंतकाल करवा दी है। नीचे जनाब 2 शॉप हैं, ऊपर घर बना हुआ है, वो मेरे जो है नाम कर दिया है। ये बोला देवरानी ने जिठानी को, ठीक है ना, जिठानी को बताया कि भाई मेरे जो है नाम मेरे हस्बैंड ने कर दिया है। भला हो इसका, ज़िंदगी मौत का पता नहीं है तो बीवी को सेव करके जा रहा है। देखो बच्चे बेशक, अब बच्चे तो अपने भी जो है कदर नहीं करते, लेकिन जब बच्चों से अलग रिश्ता हो, सुतेली माँ वाला रिश्ता हो, तो फिर जो है मसले मसाइल बने, उससे बेहतर है कि भाई चलो इसी लालच में जो है बच्चे प्यार मोहब्बत भी करेंगे, खिदमत भी करेंगे, और ये लालच भी होगी, हो सकता है अम्मा हमारे साथ मतलब हम अम्मा के साथ अच्छे हैं तो अम्मा हमें कुछ दे जाए। तो ये भी एक होता है सर्कल। अच्छा ये हकीकत भी है, आजकल आप और हम देख भी रहे हैं कि सगे वालिदैन बच्चों के साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं और जो सगी औलाद है वो क्या बिहेवियर कर रही है, ये तो हकीकत है। तो ये याद रखिएगा, लाजमी नहीं है कि भाई सुतेले बच्चे हों तो फिर ही औरत को सेव करना चाहिए। वैसे भी आपकी अपनी औलाद भी है, ये बाद में बड़ा बुरा करते हैं, फेंक आते हैं इधर उधर। तो बेहतर यही होता है कि बीवी को सेव करके जाएं, नाम शाम लगा के दें, ठीक है जी, ज़मीन या घर शहर थोड़ा सा प्रॉपर्टी दे के जाएं। अल्लाह ना करे कोई बुरा टाइम आ भी जाए तो बीवी ने सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारी है या इतने साल आपके साथ खिदमत गुजारी की है आपकी, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ दे के जाएं। कहती है भाई ये बोलना था, और उसके बाद जो है हमें बद्दुआएं मिलना शुरू हो गई हैं। और बाकी उन्होंने कहा कि मेरी माँ बुरी बन गई जनाब, ये हो गया, इतनी तकलीफ़ हुई इन लोगों को, मेरी माँ को ही बुरा बना दिया। आज के दौर में किसी को अच्छी बात करो तो जनाब गुस्सा करते हैं। बाकी मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि 1-2 दिन बाद चली जाऊँ। बच्चे भी यहाँ पे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, अच्छा भी नहीं लगता, छोटे बच्चे हैं, कभी लड़ लिया कभी प्यार मोहब्बत इस तरह से। लेकिन कहती है फिर सुमेरा और बाबर ने कहा है कि नहीं आप आई हुई हैं तो कुछ दिन तो रहें ना। तो हाँ रह लो कुछ दिन, अच्छी बात है, गर्मी शदीद है यहाँ पे, वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, ठंड है इस्लामाबाद में, इस साइड पे तो शदीद गर्मी है और हालात भी बड़े भैड़े हैं गर्मी के। तो अच्छी बात है, इतने लंबे सफ़र फिर कहाँ करते फिरोगे, फिर आप प्रेगनेंसी भी हैं इनकी। अच्छा उसके बाद जो है कहती हैं कि बाकी मैं व्लॉग नहीं बना पा रही, लेकिन मजबूरी से मैं मतलब जॉब समझ के कर रही हूँ, हालत तो ऐसी नहीं है कि मैं व्लॉग श्लॉग बना पाऊँ। मैंने सोचा था थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँ, लेकिन मेरे प्लॉट के इश्यूज़ हैं, मैं वो सॉल्व कर रही हूँ, वो थोड़ा ख़त्म हो जाए फिर मैं हो सकता है 1 हफ्ते की ही छुट्टी ले लूँ, लेकिन मैं आराम करूँगी। मेरा भी दिल करता है, अक्सर नहीं बना पाते हम व्लॉग, या दिल नहीं करता, दिल भर जाता है। खैर करना चाहिए, किस्मत ठीक है। कहती है फिर अच्छे बुरे टाइम आते रहते हैं, कभी कभी जो है हम सोच रहे होते हैं, उम्मीद हार जाते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हो सकता है अल्लाह ताला पहले से भी बेहतर आपके अच्छे हालात कर दे, और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। एक बात याद रखें, मैं ना इफ्तिखार ठाकर साहब का इंटरव्यू सुन रही थी, तो वो कह रहे थे एक मशीन मैंने मंगवाई थी, तो वो ना मैं उस बंदे से उम्मीद लगा के बैठा था कि जल्दी आएगा। तो फिर वो गोलड़ा शरीफ वाले जो पीर साहब हैं ना, उनका वो हवाला दे रहा था, पीर नसीरुद्दीन शाह आई थिंक, मैं अगर नाम नहीं भूल रही तो उन्होंने गोलड़ा साहब जो हैं उन्होंने उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे एक तो सूरत बताई, वो मैंने सुनी, और फिर एक जो है देखो मैं सूरत कल सुन भी रही थी मुसलसल, वो बार बार सुन रही थी। अभी मैं जो है तुकासुर अल तुकासुर आई थिंक, मैं भूल नहीं रही नाम तो। खैर वो मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ। तो वो कहते कि फिर क्या हुआ, मुझे उन्होंने कहा कि उम्मीद तो रब से लगाई जाती है,
मतलब अल्लाह पे यकीन और लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। अल्लाह पे यकीन रखो, तुम रब पे यकीन रखो। कहते रात के टाइम में जो है ऐसे मतलब वो सूरत पड़ता रहा और सुबह मशीन मेरे घर में आई हुई थी, तो वो मैंने रब से मांगना शुरू कर दिया, अल्लाह पे यकीन रखा। तो लोगों से उम्मीदें लगाई जाती हैं, रब से जो है यकीन कि ये होगा तो होगा, वो रब है, वो कारसाज है। तो इस तरह से तो बिल्कुल जी, किस्मत में अच्छे बुरे टाइम आते हैं तो रब पे जो यकीन है ना वो अपना पूरा रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्दी आपको बेहतरीन से बेहतरीन नवाजता है। अगर बुरे टाइम नहीं रहते, अच्छे टाइम नहीं रहते तो बुरे टाइम भी नहीं रहते, अच्छे टाइम दोबारा लौट के आते हैं। शायद हम भी बेसब्रे हो जाते हैं। यहाँ पे फायजा सिस्टर की बात करूँगी, उन्होंने जनाब नजमा को जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ पे जो है मैंने सुना है मतलब कि मैसेज उसको देना चाहूँगी नज्जो को, और मैं उसको ये कहना चाहूँगी कि जो सितारा की भाभी हैं उसे मैं वैसे जानती नहीं हूँ, मेरा नाम जो है उसने दोबारा अगर लिया, ना मैं आपको देखती हूँ, ना मैं आपको देखना चाहती हूँ, ना ही मैं आपके बारे में बोलती हूँ, ना ही मैं आपके बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम ना लेना कभी भी, क्योंकि मैं YouTube पे बैठ के जवाब देने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है ना, अगर तुम उम्मीद लगा रही हो मैं भी यूट्यूब पे बैठ के जवाब देती रहूँगी, तो नहीं, मैं एक्शन लेती हूँ। असल में कल नजमा ने वीडियो बनाई थी और कहा था, इन दोनों सिस्टर का नाम लिया था, ताहिरा सिस्टर और फायजा सिस्टर का, और कहा था कि आप लोग जो हैं मेरी बेटी का नाम ले रहे हैं और व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को शायद व्यूज़ नहीं आ रहे, आप लोग इसलिए जो है हमें डिस्कस कर रहे हैं, हम तो आप लोगों का नाम नहीं लेते, आप हमारी फैमिली में घुस रहे हैं, ये है वो है, इस तरह से जो है नजमा सुना के गई हैं बातें। तो ये उसका जवाब था। इन्होंने कहा कि आपकी तरह मैं भी अपने ख़ानदान को गंदा करने बैठ जाऊं तो मेरे भी व्यूज़ रातों रात बढ़ जाएंगे। जब मेरा ओरिजिनल कंटेंट होगा और व्लॉगिंग में जो है अच्छे मैं मतलब व्लॉग बनाऊंगी, दिखाऊंगी फैमिली व्लॉग, तो लोग भी मुझे अच्छे वाले देखने आएंगे। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम होता है, ग्रोथ होने में टाइम लगता है, इसे देखने के लिए भी फिर शरीफ लोग ही आएंगे। ठीक है ना, ऐसे नहीं रातों रात वायरल बंदा हो जाए। बाकी जो है मैं शॉर्टकट नहीं लेना चाहती, मैं ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपकी तरह ख़ानदान को जलील करके व्यूज़ नहीं लेती हूँ। मेरे नाम लेके व्यूज़ की बात ना करना कि भाई ये जो है व्यूज़ के लिए सारा कुछ कर रही है। और बाकी रही ताहिरा सिस्टर की बात, तो वो आपको खुद आके 1-2 दिन में जवाब देंगी अच्छे से। तो ये जो है फायदा सिस्टर ने जो है इनको जवाब दिया है और नजमा को वार्न किया है कि मेरा नाम दोबारा मत लेना। देखा नाजरीन, ये ऐसे फंसते जा रहे हैं, ऐसे ही दलदल में खुद फंसते जा रहे हैं और ये कहते हैं हमारी जीत है। नहीं, ये जीत नहीं होती। आप जड़ पकड़ें कि ये मामला कैसे शुरू हुआ, या तो आप लोगों का प्रॉपर प्लान था। ठीक है जी, और मुझे अब कंफर्म लग रहा है कि ये जो जद्दोजहद की गई है और यहाँ पे वावेला मचाया गया, पहले कभी भी नहीं मचाया इन बहनों ने, दोनों ने। अब ये अरबी के लिए लड़ रहे हैं। ये जो कहता था ना बत्ती बना के ले लो, तो वो बत्ती जो है ना वो अपने पास ही रखना चाहते हैं। अपने पास ही वो बत्ती रखना चाहते हैं, इसलिए जो है ये बत्ती के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, वो कहता था मैनू नहीं चाहिए, बत्ती बना के ले लो हैं। लेकिन ये सारा कुछ बहनें जो स्ट्रगल कर रही हैं, रिश्ते नाते तोड़ रही हैं और ख़ुद भी जलील हो रही हैं, तो ये जस्ट इसी घर के हवाले से ही है। घर का ही मामला शुरू हुआ था ना, तो पर्सनल पे कैसे चला गया, फिर चैनलों पे कैसे चला गया कि हम बर्बाद कर देंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे। तो ये गलत रास्ते पे चल पड़े और ऊपर से फिर बेटे को भी निकालना था, जैसे कि कल डीडी कह रहा था कि भाई ये बेटे को हवाले मेरे करना था, इसलिए जो है बड़े तरीके से चालाकी से इन्होंने ये गेम खेल लिया। और फिर ऊपर से सिंपैथी भी लेते हैं, हाय हम लुटे गए, हम फुट्टे गए, ये वाली भी गेम खेल रहे हैं। तो भाई ये था आज का हमारा रिएक्शन। एक तो ये इन्होंने वार्न किया है कि मैं एक्शन लूँगी, मैं यहाँ पे बैठ के जवाब लेने वालों में से नहीं हूँ, देने वालों में से। और बाकी जो है यहाँ पे
देवरानी ने जिठानी को अपनी खुशी बताई तो जिठानी को भी अपनी खुशी का एहसास हुआ और उन्होंने अपने लिए जब आवाज़ उठाई तो सबको यहाँ पे बद्दुआएं मिलना शुरू हो गई। तो यहाँ पे बाबा जी बैठ के, आप जो डेली बैठ के ना लोगों को नसीहतें कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले आपको खुद को ज़रूरत है कि आप जो है खुद अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें, ताकि लोग भी आपको अच्छे से याद करें, ठीक है ना। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।